तेजस्वी जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मदन मोहन झा जी, जयराम रमेश जी, कन्हैया कुमार जी, सुधाकर सिंह जी, संजय तिवारी जी, गौतम जी, संतोष मिश्रा जी, एमएलए, सीनियर नेता, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो स्टेज पे हैं, और लेफ्ट पार्टी के भी नेता, भाई और बहनों, युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है? एक साल पहले हमने भारत छोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले, लाखों लोगों के साथ चले। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने, आरएसएस की विचारधारा ने हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैलाने का काम किया। हम अपनी बात मीडिया में रखें, मीडिया वाले हमारी बात को दिखाते नहीं है। मीडिया में आपको 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, ऐश्वर्या राय जी दिख जाएंगी, मोदी जी के साइड में अमिताभ बच्चन घूमते हुए दिख जाएंगे, शाहरुख खान, आजकल कभी कभी नीतीश कुमार जी भी दिख जाएंगे, मगर तेजस्वी जी और मैं नहीं दिखने वाले। क्यों? मीडिया हमारा ही नहीं है, मीडिया तो अदानी जी का है, मीडिया तो मोदी जी का है, बड़े बड़े अरबपतियों का है, किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। हम उनकी बात रखते हैं तो मीडिया में हमारी जगह नहीं बनती। इसलिए हमने भारत छोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर हम आपके साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर चले। और यात्रा में से हम दोनों की विचारधारा का एक नारा निकला। किसी ने लिखा नहीं, अपने आप भीड़ में से एक नारा निकला। एक आदमी आता है, मेरी ओर दौड़ते हुए आता है, मुझे कहता है, राहुल जी, ये आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा, बताओ क्या करना हो? कहता है, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। और यही हमारी विचारधारा है। आप तेजस्वी जी का चेहरा देखो, ठीक से देखो, ये आपको हर टाइम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। ये देखो, मुस्कुरा रहे हैं। लालू जी आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता बैठे थे, वो सब मुस्कुरा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, राजनाथ सिंह को देखो, तो चेहरा ऐसे होता है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ये खुशी नहीं होते, नफरत फैलाते हैं और 24 घंटा किसी न किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को जोड़िए। और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है।
यात्रा में हमने हजारों लोगों से पूछा कि भाई देश में ये जो नफरत का माहौल बन रहा है इसका कारण क्या है। किसानों से पूछा, मजदूरों से, छोटे छोटे बच्चों से पूछा, युवाओं से पूछा, और सबने कहा राहुल जी नफरत का कारण डर है और डर का कारण अन्याय है। ये देश के हर कोने कोने में आप किसी भी गरीब व्यक्ति से पूछ लो, हर रोज इस देश के हर कोने कोने में अन्याय होता है। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। जहां भी आप देखो अन्याय ही अन्याय दिखेगा। ये देखो, एक और अन्याय के बारे में बोला, आर्मी की भर्ती नहीं करवाया। राहुल गांधी जिंदाबाद। भाई एक और बात, अब एक नई चीज निकली है। अब अगर हिंदुस्तान का एक सैनिक, एक जवान शहीद होगा तो इसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा, मगर अगर एक अग्निवीर जिसके दिल में वही भावना है जो जवान दूसरे जवान के दिल में है, अगर वो शहीद होगा तो आर्मी और हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद का दर्जा नहीं देगी। दो तरीके के शहीद बना दिया इन लोगों ने, एक अग्निवीर वाला जिसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी, और दूसरा जो आर्मी वाला, रेगुलर आर्मी वाला। अग्निवीर को ना कैंटीन मिलेगी, ना पेंशन मिलेगा और ना शहीद का दर्जा मिलेगा। जवानों के साथ धोखा। अब भैया ये बताओ, ये धोखा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा सरकार है। नहीं भाई, क्योंकि ये हिंदुस्तान की डिफेंस का बजट जो है ये जवानों की ट्रेनिंग में नहीं डालना चाहते, ये जवानों की रक्षा में नहीं डालना चाहते, ये अदानी के लिए हथियार खरीदने के लिए हिंदुस्तान के बजट का पूरा पैसा उसको देना चाहते, इसलिए हुआ ये। हाँ? अच्छा ठीक है, चलो अग्निवीर की बात छोड़ो, रेलवे की बात करो। रेलवे में अगर बिहार का युवा रोजगार चाहता है, आज उसको मिल सकता है? कर लो जितने एग्जाम करने हैं, आपको ना सेना में भर्ती मिलेगी, ना रेलवे में मिलेगी, ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार चाहती है कि आप सब लोग कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर बनो। अग्निवीर जो है उसको अग्निवीर नाम दिया है, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का आदमी है। सच्चाई ये है, उसे जब भी उनको निकालना हो निकाल सकते हैं, बिना पूछे, बिना पेंशन, बिना मदद, बिना कुछ उसको उठाने बाहर फेंक सकते हैं। यही सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ ये हो रहा है। अब मजे की बात आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़ों की आबादी कितनी है बताइए? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हाथ उठा के दिखाओ। ये देखा, पिछड़े वर्ग को ना, आपकी हिंदुस्तान में आबादी कितनी है? 50%। हिंदुस्तान में पिछड़ा वर्ग 50% है। दलित वर्ग कितना है? 15%। आदिवासी वर्ग कितना है? 8%। 50 और 15 कितने हुए?
पैंसठ, 65 और 8 कितने हुए? 73। अभी मैंने माइनॉरिटी की बात नहीं की, वो भी 15% है सब मिला के, मगर आज हम सिर्फ 73% की बात करते हैं। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में 73% वाले कितने लोग हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक है, उनकी सीनियर मैनेजमेंट में कितने लोग हैं 73% वाले? एक भी नहीं। अच्छा बताओ, छोड़ो, आप शायद सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते, पता नहीं। बताओ मीडिया में कितने हैं? मीडिया में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं बता दो। अभी पूछना शुरू कर दूंगा सर, जुडिशियरी में भी नहीं है। अभी पूछना शुरू कर दूंगा, पता लग जाएगा। मीडिया में 73% का एक आदमी नहीं है, ना मालिक है, ना सीनियर मैनेजमेंट है, ना बड़े पत्रकारों में है। चलो मीडिया छोड़िए, हाई कोर्ट में बता दीजिए। हाई कोर्ट में 650 जजेस हैं, मेरे पास यहां आंकड़ा है। 650 जजेस हैं हाई कोर्ट में। मुझे बता दो 73%, 73% के कितने हैं बता दो। 650 में से एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के और ओबीसी वर्ग के अगर आपने सारे के सारे मिला दिए तो 100 है। तो कोर्ट्स में भी आपकी हिस्सेदारी नहीं, कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में आपकी हिस्सेदारी नहीं, मीडिया में आपकी हिस्सेदारी नहीं। प्राइवेट अस्पताल की लिस्ट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज की लिस्ट निकालो, उसमें आपका एक मालिक नहीं मिलेगा। सीनियर मैनेजमेंट में आपका एक आदमी नहीं मिलेगा। तो ना आप कोर्ट्स में, ना आप कॉर्पोरेट इंडिया में, ना आप मीडिया में, ना आप हाई कोर्ट में, ना आप प्राइवेट अस्पतालों में, ना पब्लिक सेक्टर में, कहां हो आप लोग? ये 73% आबादी कहां है? ये जो सबसे पहले आप बेरोजगार, और जिनको रोजगार मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनकी लिस्ट निकालो और आपको उसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े मिलेंगे। गरीब जनरल कास्ट के थोड़े से मिलेंगे, मगर पूरी की पूरी लिस्ट 73% से भरी होगी। और अगर आप सीनियर ब्यूरोक्रेसी में देखो, हाई कोर्ट में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, मीडिया में देखो, आपका एक आदमी नहीं मिलेगा। आपने मीडिया में कभी किसान का चेहरा देखा है? मजदूर का देखा है? अच्छा बताओ, आप सब ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? देखा टीवी पे? देखा? मोदी जी ने राम मंदिर का पूरा इनॉग्रेशन किया, देखा आपने? अच्छा मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा, अंबानी दिखा, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, हिंदुस्तान के सब एक्टर दिखे? उसमें आपको गरीब किसान दिखा, मजदूर दिखा? अरे कौन है? मोबाइल दीजिए। कहां थे वो भैया? मजदूरी कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे, वो बेरोजगार हैं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, अरबपति, अदानी, अंबानी, बिरला, सारे के सारे दिखे, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 10-15% वाला, पूरा का पूरा धन इनके हाथ में,
इनके हाथ में, ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में, हिंदुस्तान का बिजनेस का सिस्टम इनके हाथ में, और आप लोग भूखे मरो, मजदूरी करो। ये है अन्याय। सबसे पहला कदम सामाजिक न्याय का जाति जनगणना है। मतलब ये पता लगाना है दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, और उसके बाद ये पता लगाना है धन किसके हाथ में है। धन पिछड़ों के हाथ में कितना है, किसानों के हाथ में कितना है, दलित आदिवासियों के हाथ में कितना है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना है। जाति जनगणना, जैसे आपको चोट लगती है, अस्पताल जाते हो, एक्सरे कराते हो ना, हाथ टूटता है, तो जाति जनगणना देश का एक्सरे है। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा सोने की चिड़िया का धन किसके हाथ में है। क्रांतिकारी कदम है, और जैसे ही हमारी सरकार, इंडिया की सरकार आएगी, हम जाति जनगणना को पूरे देश में करके दिखा देंगे। कुछ ही दिन पहले हमने किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी दी है। हम कानूनी गारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही एमएसपी दी जाए। ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि सामाजिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। हिंदुस्तान के 20-25 अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया? 16 लाख करोड़ रुपए। 16 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। 70,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया था। और उस टाइम सारे मीडिया ने कहा, देखो यूपीए की सरकार पैसा जाया कर रही है, किसानों को आलसी बना रही है। तो जब किसानों का कर्जा माफ होता है, मीडिया कहती है किसानों को आलसी किया जा रहा है। और जब नरेंद्र मोदी 15-20 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करता है, तो फिर एक शब्द नहीं कहते ये लोग। मोदी मीडिया एक शब्द नहीं कहता। तो इसी अन्याय के खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। आप सब आए, आपने यात्रा की मदद की, अपनी शक्ति दी, प्यार दिया। मैं आप सबका, तेजस्वी जी का, आरजेडी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और आपने हमारे साथ खड़े होके भारत छोड़ो यात्रा में, भारत छोड़ो न्याय यात्रा में आपने हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।